हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 14। और इस चैप्टर के अंतर्गत बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बहुलक को कवर करेंगे। इस चैप्टर में 3 चीज़ें हैं, बहुलक, माध्य और माध्यिका, मीन, मोड और मीडियन। 3 चीज़ें हैं और इन तीनों को हम 3 अलग अलग लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मैथ्स में बिल्कुल वीक है, जिनको बहुत कम समझ आता है या वो बिल्कुल पासिंग मार्क्स अर्जित करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए, और वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है, मेरे को समझाने का पूरा मौका देना है। और उसके बाद में मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुलक चैप्टर, जो कि 100% ये जो है ये आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा आज का वीडियो। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 3 साल के मैंने पेपर उठा के देखे, 2023, 2024 और 2025। तो इन तीनों पेपर में एक 4 नंबर का जो बड़े वाला क्वेश्चन आता है वो बहुलक से आ रहा है, और एक जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है बहुलक पर, वो सेम का सेम हर साल रिपीट हो रहा है। तो पूरा कंप्लीटली मैं समझाऊंगा बहुलक में, आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। तो आपको पूरी तल्लीनता से ध्यान से सुनना है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुलक में नहीं, इन तीनों में यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों में ही ये 3 प्रकार के ही क्वेश्चंस बनते हैं। 3 प्रकार कैसे? एक ऐसे सवाल जिसमें कोई सारणी नहीं है, दूसरा ऐसी सारणी है जिसमें वर्ग नहीं है, मतलब अंतराल नहीं है। जैसे इसमें देखो 0 से 10, 10 से 20 ऐसे अंतराल हैं, जबकि इसमें ऐसा कोई अंतराल नहीं है। और तीसरे वो सवाल जिसमें अंतराल है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो अब बहुलक चैप्टर को, यानी जो बहुलक टॉपिक है, बेसिकली इस सांख्यिकी चैप्टर में आपको मुश्किलात कहाँ आती है? मुश्किल वहाँ आती है कि आपके जो मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चंस, कि कौन सा माध्य था, कौन सा माध्यिका, किसको किस मेथड से हल करना है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने बहुलक को स्टार्ट किया है। बहुलक थोड़ा इजी भी है और थोड़ा सा जो है वो सेपरेट भी है इन दोनों से, माध्यिका और माध्य से। तो सबसे पहले बहुलक शब्द पर जाते हैं। बहुलक शब्द का अर्थ है बहु, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार हो, बहु लक यानी कि आंकड़ा। तो बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आंकड़ा आएगा वही बहुलक है। क्या बोला मैंने? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही आंकड़ा जो है वो बहुलक होता है। तो अब चलिए बेसिकली 1 बाय 1 इन तीनों टाइप्स को ही हमें कवर करना है। इसके अलावा बहुलक में और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में मैंने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख रखे हैं आपका टाइम सेव करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस कोई मैंने मन से नहीं बनाया है, ये 2023 में, ये 2024 में और ये 2025 में आ रखे हैं। चाहे आप आरबीएससी की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल लगातार इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अब ये जो टाइप नंबर मैंने 1 बताया, इसका क्वेश्चन से मतलब इसमें कोई सारणी नहीं है और इसमें बहुलक पूछ रखा है। तो इसमें बहुलक कैसे बताना है? बिल्कुल ईजी है कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आ जाए, जैसे 3 1 2 बार ही है, जबकि 4 यहाँ पर 1 2 और 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चंस का जो बहुलक होगा वो 4 होगा। और यही कंसेप्ट आपको आगे भी इसमें अप्लाई करना है। 3 देखो, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो इस क्वेश्चंस का बहुलक 3 हो गया। और इसमें देखना है कि 4 जो है वो 1 2 3, 4 अपने आप को 3 बार रिपीट कर रहा है, तो इस पूरे आंकड़ों का जो बहुलक है वो होगा 4। तो टाइप नंबर 1 में ज़्यादा कुछ झंझटमारी नहीं है। आपको सिंपल यही ध्यान में रखना है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही आंकड़ा उस क्वेश्चंस का बहुलक है। तो समझ में आया होगा आपको ये तीनों, यानी कि टाइप नंबर 1 पूरी तरीके से क्लियर है। इसमें कोई सूत्र नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपल इतना सा याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा बार आंकड़ा रिपीट हो रहा है वही बहुलक है। तो अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 में वैसा ही है सवाल, जो पिछले प्रकार में हमने पढ़ा वैसा ही कुछ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसमें सारणी दे रखी है,
सारणी दे रखी है। तो इस सारणी को आपको समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि इस f का मतलब क्या और x का मतलब क्या है, क्योंकि ये अर्थ आपको आगे भी काम देंगे। तो इस f का मतलब होता है बारंबारता, यानी कि फ्रीक्वेंसी f। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता का क्या मतलब है, अब मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे समझो, एक बार के लिए कल्पना करो कि ये सारे आंकड़े एक लंबी सी लाइन में लिखे हुए जिसमें 3 2 बार लिखा हुआ है, 5 8 बार लिखा हुआ है, 7 6 बार लिखा हुआ है, और 9 12 बार लिखा हुआ है, और 13 जो है वो 1 बार लिखा हुआ। ये ऐसा ही कुछ सवाल है। बारंबारता का मतलब होता है कि कोई भी आंकड़ा कितनी बार आया। जैसे 9 जो है वो 12 बार आया, 7 6 बार आया। अब आप खुद देखो कि जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, वही तो बहुलक होता है। यानी सबसे ज़्यादा बारंबारता 12 है, किसकी है, तो 9 की है। तो इस क्वेश्चंस का बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चंस का बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कुछ भी नहीं याद रखना है इसमें, सिंपल है कि f यानी बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है, तो आपने यहाँ देखा कि 12, तो 12 के सामने वाला जो x का मान है वही बहुलक है। सिर्फ इतनी सी बात। वही कंसेप्ट यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा बारंबारता यानी f का सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो आप कहेंगे 9। तो 9 के सामने x का मान कौन सा है, तो 9 के सामने x का मान है 19। तो यहाँ बहुलक का मान क्या हो जाएगा, 19। 9 को बहुलक नहीं बताना है, सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है उसके सामने वाला x का मान बहुलक होता है, ना कि ये 9 बहुलक है। 9 के सामने x का मान 19 है, तो यहाँ बहुलक कौन सा हो जाएगा, 19। तो हमने टाइप नंबर 1 और 2 को क्लियर कर लिया है, जो कि एक दूसरे से थोड़े से मिलते जुलते ही हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हाँ, ऐसी सारणी आए तो हमें बहुलक कैसे ज्ञात करना है, मतलब याद कैसे करते हैं वैसे आपको दिमाग में रखना। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और जो बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो उसी तीसरे टाइप पर आधारित आता है। तो चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 3 पर। तो टाइप नंबर 3 में बेसिकली वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन हैं। वर्ग अंतराल से क्या मतलब है, जैसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, इसको वर्ग बोलते हैं। ये वर्ग की निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, इसको वर्ग बोलते हैं। तो टाइप नंबर 3 को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगा, आपको कोशिश करनी है और इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% जो है वो बहुलक का आता ही आता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अथवा में आता है, तो एक माध्य या माध्यक में से कोई भी आया फिर भी जो है वो अथवा में बहुलक का सवाल आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, वैसे कि वैसे आप इस क्वेश्चन को हल करना। ये क्या है, ये जैसा का जैसा सवाल में आएगा वैसी की वैसी मैंने सारणी बना दी, जैसी क्वेश्चंस में आई वैसी सारणी मैंने बना दी। फिर क्या करना, फिर देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता है 8। तो यहाँ पर आपको जो है ऐसा एक मार्क कर लेना है, बॉक्स बना लेना। जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके ऊपर आपने ऐसा एक बॉक्स बना लिया, पहला काम बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपको 3 F लिखने हैं, इंग्लिश स्मॉल लेटर में लिखना है। एक F लिखना है बॉक्स के ऊपर, एक लेफ्ट में और एक राइट में। मैंने क्या कहा, इंग्लिश F लिखना है 3 बार, 1 2 3, एक बॉक्स के जस्ट नीचे, एक लेफ्ट में एक राइट में, लिख दिया। अब यहाँ से आपको लिखना है F0 F1 और F2। F0 F1 F2, ये क्या चल रहा है सर, तो ये F0 का मान 7 है, F1 का मान 8 है और F2 का मान 2 है। बस इन तीनों का मान हमें यहाँ से मिल गया। मैंने क्या बोला अभी तक, मैंने बोला कि ये जो वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन है, जैसा सवाल में आया वैसी की वैसी मैंने यहाँ पर सारणी बना दी। उसके बाद मैंने देखा कि F में सबसे बड़ा मान कौन सा है, 8। तो 8 के ऊपर मैंने मार्क कर लिया, बॉक्स बना दिया। उसके बाद मैंने 3 F लिखे, एक बॉक्स के नीचे, एक लेफ़्ट में और एक राइट में, और यहाँ से स्टार्ट किया और गिनती लिख दी 0 1 2। यानी F0 की वैल्यू 7 है, F1 की वैल्यू 8 है और F2 की वैल्यू 2 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये जो F0 F1 और F2 हैं, F0 F1 F2, इनको ही मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया। F0 7 है, F1 8 है और F2 2 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में एक L होता है और एक H होता है। अब ये मैं कहाँ से लाया हूँ L और H,
तो इसके लिए आपको इस क्वेश्चंस के लिए पिछले दोनों टाइप्स में कोई सूत्र नहीं था, लेकिन इस टाइप के लिए आपको एक सूत्र याद करके रखना पड़ेगा। सूत्र का कोई शॉर्टकट नहीं, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या है सूत्र? तो सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आप खुद देखो सूत्र में कौन कौन से हमें मानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक L की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी F1 F0 और F2 ये सारा का सारा हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से उठा के F0 F1 और F2, और एक हमें H की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब L और H हमें कहाँ से लाना है वो भी देखो ध्यान से, कि जहाँ हमने बॉक्स बनाया, ध्यान से सुनो, कि जहाँ हमने बॉक्स बनाया है उसमें जो वर्ग आया, कौन सा वर्ग आया है? तो वर्ग आया है 3 से लेकर 5। तो इसकी जो छोटी सीमा है यानी कि 3, वही L का मान है। जो बॉक्स बनाया है उसमें जो वर्ग आया है उसका जो छोटे वाली लिमिट है 3, वही L का मान होगा। और H का मतलब कि इसमें गैप कितना कितना, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो इसमें 2 का गैप है। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यानी गैप कैसे निकालते हैं? 3 में से 1 माइनस कर लो, 5 में से 3 माइनस कर लो, या 7 में से 5 माइनस कर लो, या 9 में से 7 कर लो, कुछ भी बड़ी सीमा में से छोटी सीमा घटाओगे तो H का मान आ जाएगा जो कि 2 है। अब हमें इन सभी मानों को इस सूत्र में रखना है और कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने वाली बात यहाँ तक थी कि कौन सा मान कहाँ से लेना। तो सबसे पहले यहाँ तक मैंने क्या बताया उसको वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस में सारणी दी गई मैंने हूबहू वैसी की वैसी लिख दी। उसके बाद f का सबसे बड़ा मान 8, तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया। उसके बाद मैंने 3 f लिखे, यहाँ पर f एक राइट में, एक लेफ्ट में और एक बॉक्स के नीचे। उसके बाद मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी 0 1 2। तो F0 की वैल्यू 7, F1 की वैल्यू 8 और F2 की वैल्यू 2। फिर मैंने क्या कहा कि जो बॉक्स के अंदर वर्ग आया है 3 से लेकर 5, इस 3 से लेकर 5 तो इसकी जो छोटी सीमा है वो कितनी है? तो 3, तो L की वैल्यू 3, और H इसमें अंतराल कितना है? 2, तो H की वैल्यू आ गई 2। क्लियर? अब हम इन सब का मान सूत्र में रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। कैसे देखते हैं? L की वैल्यू कितनी है? तो L की वैल्यू है 3, तो जहाँ L है उसको हटाया और उसका मान रखना है, बाकी मन से कुछ भी चेंज नहीं करना है। L को हटाया, L का मान रखा 3, ठीक है। फिर मैंने कहा F1 कितना है? 8, तो F1 की जगह 8, माइनस का माइनस। F0 कितना है? तो F0 है 7, तो ये 7 बटा ये बटा 2F1। 2F1 का क्या मतलब है? F1 था 8, तो 2F1 मतलब 8 को 2 से गुणा कर दो, 2F1 हो जाएगा 16, डबल करना जस्ट। F0 7, F2 2, और गुणे में H यानी अंतराल कितना है? H मतलब 2, ये 2। जैसा मान यहाँ से मैंने बताया वैसा के वैसा उनकी जगह पे पुट किया है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। L का मान 3, प्लस का प्लस, F1 8, माइनस का माइनस, जो सूत्र में है वैसा ये सूत्र है। इसको तो आपको नेसेसरी याद करना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा इस सूत्र को, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। अब सूत्र जैसा बोल रहा है वैसे मैं मान रखता जा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे हल करो। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो है वो छोटी मोटी गलतियाँ होने के चांसेस है, कैलकुलेशन वीक है तो गलतियाँ होगी। तो अब क्या करना, इस 3 में कोई छेड़खानी नहीं करनी, 3 वैसा का वैसा रहेगा। इस कोष्टक को जो है सबसे पहले हल करना है। इस कोष्टक को कैसे हल करना है? अब देखो 8 माइनस 7, यानी 8 में से 7 माइनस करो, क्या बचेगा? 1, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ देखो 16 माइनस 7 माइनस 2, यानी 16 में से 7 भी घटाना है और फिर 2 भी घटाना है। कहने का मतलब 16 में से 7 और 2 9 घटाना। तो 16 में से 9 गया, पीछे कितने बचे? 7, और गुणे में क्या है? 2, ये लिख दिया मैंने 2। कैसे कैलकुलेट किया वापस समझो, 8 माइनस 7 आ गया 1, 16 में से 7 माइनस करेंगे
तो आएगा 9 और 9 में से फिर ये 2 भी माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, और इनटू में 2 है तो 2 लिख दिया। इस 2 के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 का 3 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में इस 1 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2 बटा इस 7 का गुणा 2 से नहीं करना। यहाँ पर गलती ये करेंगे कि आप 7 को 2 से गुणा करेंगे, नहीं, 7 की लाइन में 1 है, जबकि ये जो 2 है ये तो इस ऊपरी 1 के सीध में, तो इस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा किया 2 और 7 को 1 से गुणा किया 7। ठीक है, अब क्या करना है, अब 3 प्लस 2/7। अब यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप चाहो तो जो बट्टे वाली भिन्न वाली जोड़ है वो कर लो, या आप ऐसा करो कि 2 में 7 का भाग दो और जो आंसर आएगा उसको 3 में जोड़ देंगे। अब कुछ को तो 2 में 7 का भाग ही नहीं देना आता, यानी वो क्या करेंगे कि 2 का 7 में भाग दे देंगे। बिल्कुल गलत है, 2 का 7 में भाग बिल्कुल नहीं देना है, 7 का भाग देना है 2 में। कैसे देंगे ये आपको रफ में काम करना है, जो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको ये एग्ज़ाम में रफ में करना है। कैसे करना है, 2 में भाग देना है 7 का। जैसे 2 में 7 का भाग एक भी बार नहीं जा रहा है तो यहाँ पर लग गया दशमलव, यहाँ लग गया 0, तो 7 का भाग 20 में कितनी बार, 7 दूनी 14, पीछे बच गया 6, फिर यहाँ पर 0, 7 8 56, 7 8 56, यानी हमें दशमलव के 2 अंक तक भाग देना है, उसके बाद हमें कोई भी मतलब नहीं। दशमलव के 2 अंक तक भाग दे दिया, यानी 7 का भाग जो है वो 2 में 0.28, कितनी बार गया, दशमलव लगाया और 28, मतलब एक बार भी नहीं गया। एक बार तो तब जाता जब यहाँ पर 7 होता, ये तो 2 है, मतलब एक बार से भी कम बार भाग गया। ठीक बात है। अब यहाँ पर 3 में हमें ये जोड़ना है, तो 3 में जोड़ेंगे तो 3.28 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 3.28 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब 3 में ये जोड़ा कैसे हैं ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता दूं कि इस 3 का जो दशमलव है आपको दिख ही नहीं रहा दशमलव, 3 में दशमलव कहाँ है, तो जो पूर्ण संख्या होती है जिसका दशमलव हमें ज्ञात नहीं होता है, एक्चुअल में उसका दशमलव यहाँ पे होता है और इसका दशमलव कहाँ पर है, 0.28। एक्चुअल में जो दशमलव वाली जोड़ होती है उसकी एक ही शर्त होती है कि जो दशमलव है ये दोनों लाइन में होने चाहिए, ये दोनों एक सीध में होने चाहिए, बाकी संख्या चाहे इधर ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। और अब आप जैसे नेचुरली जोड़ करते हैं वैसा जोड़ दो, 8 2 ये दशमलव और 3। ठीक है, बाकी मैं इस चीज़ को आगे और एक्सप्लेन करूँगा कि दशमलव की जोड़ जो है वो कैसे करनी है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चंस का जो बहुलक है, जो आंसर आया है वो आया है 3.28, ये इस क्वेश्चंस का जो है वो बहुलक है। अब आपको यहाँ पर उत्तर की जांच कैसे करनी है, जांच करने का तरीका ये है कि जहाँ आपने बॉक्स बनाया आपका उत्तर इस 3 से लेकर 5 के बीच में ही आएगा, मतलब 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो हमारा उत्तर जो आया है वो 3.28, मतलब 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी कि एक संकेत हमें मिलता है कि हमारा जो आंसर आया वो सही आया। तो इसी सेम टाइप पर पहले मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ और इसी सेम टाइप पर जो 2025 में क्वेश्चंस आया है उसको भी जो है वो समझ लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चंस जैसा एग्ज़ाम में आया वैसा का वैसा मैंने लिख दिया हूबहू। उसके बाद सबसे जो बड़ी बारंबारता है 8, उसके ऊपर मैंने बॉक्स बना लिया, 3 F लिख दिए, एक लेफ़्ट में एक राइट में और एक बॉक्स के ऊपर, और मैंने काउंटिंग लिख दी 0 1 और 2, यानी यहाँ से हमें F0 F1 और F2 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद मैंने कहा जो बॉक्स में आया है उसमें वर्ग की जो छोटे वाली सीमा 3 है वो L की वैल्यू है, और इसमें कितने का गैप है, 3 से 5, 5 से 7, तो 2 का गैप है, तो वो H की वैल्यू हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि ये बहुलक का फॉर्मूला है, ये टाइप नंबर 3 में लगाना, फॉर्मूला इस वर्ग वाले सवालों में ही लगाना है। फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र आपको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा, बिना सूत्र के क्वेश्चंस जो है वो शुरू तक नहीं होगा। ठीक है, अब लिखते जाओ, जहाँ ये जो है इसके मान पुट करने, अब यहाँ से जो है आधा क्वेश्चन हल हो गया। L की वैल्यू कितनी, तो 3 यहाँ रख दो, प्लस का प्लस F1 8 F0 7 बटा 2F1, F1 तो था 8
तो 2f1 मतलब 2 से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16, माइनस f0 7, माइनस f2 की वैल्यू 2, वापस कोष्टक बंद और h की वैल्यू 2, मान पुट कर दिए। 3 को मैंने कहा लास्ट तक आपको सबसे अंत में जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तब 3 में जोड़ना है, तब तक 3 को साथ में लिखते जाना, पीछे नहीं छोड़ना है, साथ साथ में लिखना। 8 माइनस 7 यानी कि 1, 16 में से 7 और 2 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 और गुणे में 2 है तो 2। फिर मैंने कहा 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ये 1 और 2 गुणे में है और ये 7 और 1 गुणे में, तो 2 को 1 से गुणा किया 2, इस 7 को 1 से गुणा किया 7, तो 3 में हमने जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तो 3 में जोड़ना है, 2 में भाग देना है 7 का। 2 में 7 का भाग कैसे देना है वो मैंने यहाँ पे आपको समझाया और उम्मीद करता हूँ कि भाग तक तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर जब 2 में 7 का भाग दिया तो आया 0.28, तो 3 में जोड़ा तो 3.28 इस क्वेश्चन का अल्टीमेट आंसर होगा। तो अब इसी प्रकार पर जो पिछले साल जो 2025 या 2024 में शायद आया है, सेम इसी टाइप पे क्वेश्चंस, उसको भी हल कर लेते हैं। बेसिकली ये 2023 का मैंने लिया है, 2025 में भी इसी सेम टाइप पर सवाल आए। 2023, 2024 और 2025 तीनों साल लगातार ये सेम क्वेश्चंस, डेटा अलग अलग आ रहा है लेकिन ये सेम टाइप का क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहा है। तभी मैं बता रहा हूँ कि बहुलक से आपके इस वीडियो से 5 क्वेश्चंस नहीं, 5 मार्क्स का जो है वो मैटर कंप्लीट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो फिर वही सबसे पहले जो क्वेश्चंस में आई वैसी की वैसी सारणी यहाँ पर बना देनी है। उसके बाद ये f में सबसे ज़्यादा जो मान है वो 44 दिख रहा है मेरे को, तो इस 44 के ऊपर जो है वो क्या बना देना है, एक इस टाइप का बॉक्स जो है वो मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 f लिखने, एक लेफ़्ट में, एक राइट में और एक इस बॉक्स के ऊपर, और फिर यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है 0 1 2, यानी f0 की वैल्यू 20, f1 की वैल्यू 44 और f2 की वैल्यू 26। कंप्लीट। अब मैंने यहाँ पर f0, f1 और f2, f0 की वैल्यू 20, f1 की वैल्यू 44 और f2 की वैल्यू जो है वो 26, इन तीनों को यहाँ पर लिख दिया। ये एक मेथड बनाने के लिए, बाकी आप यहाँ से सीधे भी मान उठा सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं। एल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने कि जो बॉक्स के अंदर जो वर्ग आया 40 से 55, तो इसकी छोटी सीमा क्या है, 40 एल की वैल्यू हो गई। एच यानी कि इसमें अंतराल कितना है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, यानी कि सीधा दिख रहा है कि इसमें गैप 15 का है। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 40 में से 25 घटा लो, 25 में से 10 घटा लो या 55 में से 40 घटा लो, कुछ भी करो, आपका आंसर 15 मिलेगा। अब सूत्र रखो और सूत्र में इसके मान पुट करो और आंसर सीधा निकल जाएगा। सूत्र मैंने क्या बताया था, बहुलक z बराबर L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो L की वैल्यू कितनी है, तो L है 40 प्लस f1 कितना है, f1 है 44 माइनस f0 कितना है 20, 2f1 यानी f1 की वैल्यू 44 है तो 2f1 यानी 44 को 2 से गुणा करो, कितना आ गया 88, और f0 की वैल्यू 20, f2 की वैल्यू 26 और गुणे में h यानी अंतराल 15। अभी तक मैंने सिंपल जो यहाँ पे मान बताए थे उसको उनकी जगह पे पुट किया है। L का मान 40 प्लस का प्लस, f1 का 44 माइनस f0 का मान 20, f1 44 था तो 2f1 होता है यहाँ पे तो 88 माइनस f0 की जगह 20, f2 की जगह 26 इंटू 15 का 15। यहाँ तक आपको उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी कि मान यहाँ से हमने निकालना कौन सा किसका मान है वो बताया और फिर यहाँ पे मान पुट किया। अब आगे सॉल्व करो। 40 का 40, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। सबसे पहले इस कोष्टक को हल करना है कि 44 में से 20 गया, कितना बचा 24, 88 में से 20 भी घटाना है और 26 भी घटाना है, यानी बेसिकली 46 घटाना है, 20 भी घटाना है, फिर जो आएगा उसमें फिर 26 घटाना है, यानी कहने का मतलब 46 घटाना है तो पीछे बचेंगे 42 और गुणे में यहाँ पर पड़ा है 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 40 का 40 प्लस 24 और 42, एक्चुअल में आपने सीखा होगा कि जैसे
कोई कॉमन संख्या का भाग जा रहा है दोनों में तो हम दे सकते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे 6 का भाग 24 में जा रहा है और 42 में भी जा रहा है, तो हम इन दोनों को 6 से काट सकते हैं। मतलब 6 का भाग 24 में 4 बार और 6 का भाग 42 में 7 बार। तो इसको मैंने लिख दिया 4/7। कैसे लिखा फिर बताता हूँ। 6 का पहाड़ा 24 में बोलो 4 बार, 6 का पहाड़ा 42 में भी बोलो 7 बार, यानी कि दोनों को 6 से हमने काट दिया। तो क्या आया, 4 और 7 इंटू में 15 है। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 15 के बट्टे में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1। 40 प्लस 4 और 15 गुणे में तो 15 चौके 60 होता है, और 7 और 1 गुणे में तो 7 एकम 7 होता है। फिर वही बात कि 40 का 40 लिख दो। अब 7 का भाग देना है 60 में, जो आंसर आएगा उसको 40 में जोड़ना है। कैसे, ये काम आपको रफ में करना है। फिर बोल रहा हूँ मैं, 60 में 7 का भाग दिया, 7 8 56, शेष बच गए 4। अब 4 में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ दशमलव लगा दिया, 0। 7 का भाग 40 में 5 बार, 7 5 35। ठीक है, यानी दशमलव के 1 अंक तक दे देंगे तो भी आपका चलेगा। अब लिख दो, 60 के अंदर 7 का भाग दिया तो गया 8.5। अब आंसर आ गया। 40 के अंदर जोड़ना है 8.5। मैंने पिछले सवाल में भी बताया था कि दशमलव की जोड़ कैसे करनी, तो फिर बता रहा हूँ कि इस 40 का दशमलव दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका दशमलव, 40 का दशमलव कहाँ पे है, यहाँ पे। और 8.5 का जो दशमलव है जस्ट इसके सीध में होना चाहिए। बाकी 8 इधर है तो 8, 5 उधर है तो 5। अब जोड़ कर लो, 5 का 5, दशमलव का दशमलव, 8 का 8 और 4 का 4, तो 48.5। सीधा भी जोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि 40 और 8 कितने हो जाएंगे, 48, और पॉइंट के कितने हैं, 5। तो ये इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर होगा कि इसका जो बहुलक है, इस सारणी का बहुलक है वो कितना है, 48.5। तो फिर हम उत्तर की वापस जांच करते हैं। मैंने कहा था कि उत्तर हमेशा 40 से बड़ा और 55 से छोटा, मतलब ये जो बहुलक वर्ग हैं, इस बहुलक वर्ग के मध्य ही आपका आंसर आना चाहिए। तो आप देख लो कि 48.5 जो आया है वो इसके बीच में है, तो एक संकेत है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो राइट होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने तीनों टाइप्स को कवर किया। टाइप नंबर 1 के अंदर हमने जाना कि जो व्यक्तिगत प्रकार के जो सवाल होते हैं, मतलब जिसमें कोई सारणी नहीं है, खुले इस प्रकार से डेटा लिख रखे होते हैं, उसका बहुलक कैसे निकालना है। फिर हमने कहा कि सारणी तो होती है लेकिन उसमें ये इस प्रकार के वर्ग नहीं होते हैं, उसमें बहुलक कैसे ज्ञात करना है। और तीसरा जो सबसे बड़ा है और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है कि जो वर्गीकृत सारणी है जिसमें सूत्र का प्रयोग करना है, उसमें बहुलक कैसे ज्ञात करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी रही हो तो आप बेझिझक वापस पूछना, मैं उसको अगली वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो इससे अगले वीडियो में इसी बहुलक से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको हम कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो की जो है वो टाइमिंग बड़ी ना हो इसलिए हमने संक्षेप में किया थोड़ा सा। बाकी जो है 2 टाइप यानी कि माध्य और माध्यिका, उसको भी अगले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आप क्या, अगर जो मैथ्स जो बैकग्राउंड हैं वो कमज़ोर हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगा। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।